अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, मैं एक तो मैं कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं एक नाम भूल गया था। वो है भाई हमारे साद अंसारी साहब। साद भाई जो है ये हमारी वीडियोस बड़े शौक से देख रहे होते हैं और हमारे चैनल के ऊपर हमारी जो भी वीडियोस होती है उस पर कमेंट्स भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं। हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं। मैं नाम भूल गया था उनका चले खैर। तो अच्छा, आज हम जो व्लॉग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जावा। और मैंने बताया था फिंचज़ के मुतालिक कि मैं फिंचज़ बेचना चाह रहा था। तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा लोगों ने, यानी कि एक दो भाई ने, उन्होंने ज़रा इस तरह के कमेंट्स किए कि जैसे होता है ना, बंदा शक में पड़ता है, अरे ये बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं। तो इस तरह का मामला हुआ। उन्होंने बहरहाल ये पूछा था कि मतलब भाई आपने जब टाइम अच्छा चल रहा था आपने तब क्यों नहीं बेच दिया। तो देखें, इस दफ़ा जो फिंच का रेट नीचे गया है वो पिछले कई सालों में जिस तरह अप डाउन हुआ है ना, उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखें, फिंच का बेसिक दाना जो है वो कंगनी है, ठीक है ना। आप पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कंगनी की कीमत बढ़ती है ना तो 5 रुपये 7 रुपये इस तरह करके बढ़ती रही है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई पिछले साल कंगनी 90 रुपये थी और इस साल कंगनी 170 रुपये। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, वरना 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये ये साल में इसके ऊपर बढ़ता था, ठीक है ना। इतना बड़ी हाई जंप इसने आज तक नहीं मारी थी, जिसकी वजह से लोग भाई थोड़ा सा परेशान हुए, क्योंकि फिंच का बेसिक दाना जो है वो कंगनी ही है, बारीक कंगनी, ठीक है ना। इसके साथ आप 30-40% कोई और चीज़ सॉफ्ट फूड वगैरह चला सकते हैं, लेकिन बेसिक खुराक कंगनी ही रहती है इनकी। तो अब कंगनी इतनी महंगी हो गई तो लोगों के वारे से बाहर हो रहा है। वरना जो इसका रेट नीचे जा रहा है, इसका देखें, इसका मैं सही बताऊं तो इसका इतना मसला नहीं है। फिंच का रेट नीचे जाएगा, फिंच मार्केट से कम होगा, तो मार्च अप्रैल के अंदर भाई कंडीशन ये होगी, जब एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर होंगे तो उसको फिंच नहीं मिल रही होगी, फिर वो रेट को बढ़ाएंगे और फिर वो वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक ये वारे लोगों को आना ना शुरू हो जाए। अभी देखें, जो बंदा 400 में बेच के ख़त्म करेगा ना, वो उसके अट्रैक्शन जब तक फिंच की तरफ नहीं होगी, जब तक फिंच का रेट 1200-1300 रुपये ना हो जाए। और इस अट्रैक्शन को यूँ समझ लें कि एक्सपोर्टर इस अट्रैक्शन को समझते हैं। वो जानते हैं कि यार इनको, अगर यानी कि फार्मर को हम इतनी लालच देंगे तो वो दोबारा फिंच की तरफ आ जाएंगे। वरना यूँ समझ लें कि अगर भाई फिंच का रेट जो आज है 400 रुपये, अगर यही रेट रहता है ना 2 साल तक, तो पाकिस्तान के अंदर फिंच नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। सब लोग बेच के ख़त्म कर देंगे, जो पुराने से पुराने शौकीन है वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर यूँ समझ लें कि फिंच अपना दाना पानी ही पूरा कर सकती है या थोड़ा बहुत बचत दे सकती है, लेकिन जितनी मेहनत है उसके एतबार से बचत नहीं दे पाती फिर, ठीक है। तो हम लोग जो फिंच में काम कर रहे हैं, मैं अब सबको भी कहूँगा, मैं ख़ुद भी ये कर रहा हूँ कि भाई अब इसको मिनिमम पे ले आए थोड़ा सा। यानी कि मेरे पास भी जैसे 200 पेयर है तो मैं इसको 100 पेयर पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 100 पेयर पे जब आ जाएगी उसके बाद फिर हम इसे ब्रीड करवाते रहेंगे। खर्चा अल्लाह का शुक्र है, फिंच अपना खर्चा तो उठा ही लेती है, इतना तो ब्रीड करती है आराम से कि अपना खर्चा निकाल दे। अभी भी जो रेट है इसके अंदर भी अपना आराम से अपना खर्चा निकालेगी। कुछ यूँ समझ लें 100 पेयर के ऊपर 10-15 हज़ार रुपये दे भी जाएगी, ठीक है, बशर्ते कि आपकी मेहनत सही हो, आप अच्छे तरीके से ब्रीड ले रहे हो उससे, इतना एक दे भी जाएगी। तो आप उस हिसाब से अगर चलते रहते हैं उसमें, कल को जब रेट फिंच का रेट मार्च अप्रैल में जाके जब दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो आपके पास एक सेटअप होगा। आप उसको बढ़ाने में मुझे टाइम, जैसे मैं चाहता हूँ अगर मैं बढ़ाना चाहूँगा तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। बहरहाल मैं अभी जो मेरा अपना आइडिया है, मैं तो ये चाह रहा था कि भाई मैं यहाँ पे जावा की एवरी एक बनाऊँ। मेरे पास जावा आ रहा है, ब्रीड आ रही है, मैं ब्रीड को रोकना चाह रहा हूँ। अब उसके मुझे जगह चाहिए ताकि मैं उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकूँ, उसको मज़ीद बढ़ा सकूँ, ठीक है। तो ये आइडिया है। अच्छा, इसमें ये भी कई बंदे पूछते हैं कि बोला भाई जावा का रेट कब तक अच्छा रहेगा, कुछ इसका भी, इसके ऊपर भी बताएं। तो जावा का यार, अब इसमें अभी तो देखें जावा बहुत अच्छे उसमें चल रहा है। कल मैंने मार्केट रिव्यू में भी आपको बतलाया था कि जावा के पट्टे अब मार्केट में बिकने आना शुरू हो गए हैं और जाल वालों को लोग अभी नहीं दे रहे, बारों बार उनका माल बिक रहा है। तो अभी तो जावा की कंडीशन बहुत अच्छी है। हाँ, ये सीज़न गुजरने के बाद सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि भाई जावा मज़ीद और कितना टाइम राज कर सकेगा, ठीक है। इसमें अभी भी जो जावा में यूँ समझ लें जो ज़्यादा हमने देखा, वो हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो बिकने के लिए आ रहा है वो ग्रे और वाइट जावा आ रहा है। सिल्वर और फॉन जावा लोगों के पास अभी भी कम है, ठीक है। तो इस वजह से उनका रेट अच्छा बना हुआ है।
ठीक है। अगर ये भी मार्केट में उसी तरतीब से आने लगेगा तो हो सकता है इसका रेट भी थोड़ा सा इनके आसपास आ जाए। और इनका असल रेट यही है, अगर वाइट 5 का चल रहा है ना, तो जो फ़ोन जावा है वो 8,000 रुपये का होना चाहिए। इतना एक फ़र्क ही होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ हुआ है। तो ये फ़र्क मुझे तो यही लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये फ़र्क कम हो जाएगा, यानी कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि लाज़मी बात है जब भाई जिस परिंदे में ज़्यादा बचत है लोग वो परिंदा लगाएंगे, और बदले में फिर यही होना है कि भाई वो परिंदा मार्केट में भर के आएगा और फिर उसका रेट मिनिमम हो जाएगा। जैसे आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से देखनी हो तो होगो, ये अपना बजरी पैरट के अंदर होता है। ये बजरी पैरट की कोई भी नई म्यूटेशन आती है उसका रेट आसमानों पे होता है, और फिर आहिस्ता 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 वो कॉमन के नज़दीक आती चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही इस वक्त जावा में या दूसरे परिंदों में भी हुआ हुआ है कि उनका एक कलर थोड़ा शार्ट है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, जब वो मार्केट में बढ़ जाएगा तो फिर उसकी कीमत नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आज का हमारा व्लॉग था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, और आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ईमान वाली, सेहत वाली, अमन वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन।